सूरदास के पद, और यहां जिस पद को लेकर चल रहे हैं उसमें सूर की कृष्ण का वियोग, जब कृष्ण ब्रज से चले जाते हैं उसके बाद ब्रजमंडल पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से कृष्ण के वियोग में लोग, ग्वाल बाल, गोपियां, राधा, और इतना ही नहीं स्वयं मां यशोदा कैसे रह रही है और क्या क्या मनोवैज्ञानिक असर अपने प्रिय, अपने आराध्य की अनुपस्थिति में होता है, उसका पूरा चित्रण सूरदास यहां करते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जद्यप तेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ैते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुता तो जल, तही देख भज जाते, जोई सोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलकड़ लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। यहां पर सूरदास जी उस स्थिति का विवेचन, विश्लेषण करते हैं जिसमें सूर के आराध्य भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल से निकल गए हैं और पूरा ब्रज संसार कृष्ण के वियोग को अनुभव कर रहा है। उस वियोग में एक स्थिति मां यशोदा की भी है। मां यशोदा कह रही है, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा यह संदेशा देवकी से कह देना, हूं तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, मैं तो पालन और पोषण करने वाली मां हूं, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, पर मेरे भीतर माया आती है, ममता आती है, माया करत ही रही हो, मुझे रहा नहीं जाता। हे देवकी, मैं कृष्ण के उस व्यवहार को, कृष्ण के उस जीवन परिचय को तुमको देना चाहती हूं जो सुबह से लेकर शाम तक मेरी दिनचर्या में कृष्ण के साथ घटित होता है। यद्यप तुम कृष्ण की मां हो, तुम्हें सब कुछ मालूम, यद्यप टेव तुम जानत उनकी, उनकी एक एक गति को तुम पहचानती हो, तऊ मोहि कही आवी, फिर भी मुझे कहना पड़ता है।
क्या कहना है? प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे कृष्ण को माखन रोटी पसंद है। हे देवकी, तुम कुछ और मत दे देना मेरे कृष्ण को। मेरे कृष्ण को तो माखन रोटी पसंद है। तेल उबटनो अरुता तो जल। और जब उनके लिए तेल उबटना और नहाने की बारी आती है तो हमारे कृष्ण भाग जाते हैं, तहीं देख भज जाते। वो बार बार भागते हैं, उनको बहुत मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और नहाने के लिए माँ यशोदा को तरह तरह से जतन करने पड़ते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। यह बालहट है। श्री कृष्ण जो जो मांगते हैं वह उनकी एक एक मांग यशोदा पूरी करती है। क्रम क्रम करके नहाते और इस तरह से तमाम उनकी मांगों को पूरा करने के बाद वे स्नान करते हैं, नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि यह संदेशा देवकी के पास मां यशोदा ने भिजवाया और उनकी इस चिंता को देखकर सूर कहते हैं कि मुझे रात दिन ये चिंता सताती रहती है कि हमारे श्री कृष्ण कैसे रह रहे होंगे मथुरा में। बड़े और रहत उर सोच। हमारे हृदय में यह सोच बनी रहती है, यह संकोच बना रहता है कि मेरे श्री कृष्ण कैसे रह रहे होंगे। मेरो अलक लड़े तो मोहन। मेरे श्री कृष्ण, मेरे मोहन, मन को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण वहीं है करत संकोच। कहीं ऐसा न हो कि वहां संकोच कर रहे हों और उस संकोच में भूखे प्यासे रह जा रहे हों। तो मां यशोदा के मन में जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, जो वियोग है श्री कृष्ण के प्रति, उस वियोग की सीधी और सरल और सच्ची अभिव्यक्ति इस मूल्यवान पद में है कि संदेशो देवकी सु कहियो। हे पथिक, ले जाकर मेरा संदेशा देवकी से कह देना और ये बतला देना कि मैं तो श्री कृष्ण की पालित पोषित मां हूं, पर मेरे भीतर माया आती रहती है, श्री कृष्ण की याद आती रहती है और उस याद में मैं देवकी को कुछ संदेश सुनाना चाहती हूं, कुछ सूचना देती हूं जो श्री कृष्ण का विशेष रूप है, जो श्री कृष्ण ही करते हैं कि जदप तेव तुम जानत उनकी। तुम माँ हो देवकी, तुम्हें कृष्ण का हर रूप पता है, क्या क्या चाहिए कृष्ण को। फिर भी मैं पालित माँ होने के कारण, पालन पोषण करने के कारण उनकी एक एक सिचुएशन, एक एक स्थिति को मैं जानती हूं। तऊ मुहि कही आवे, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाल श्री कृष्ण को माखन रोटी पसंद है। हे देवकी, तुम माखन रोटी को छोड़कर और कुछ मत दे देना। इसके अलावा जब कृष्ण को नहाने के लिए ले जाती है माँ, तो कृष्ण बार बार भागते हैं। तेल उबटनो अरुता तो जल ताही देख भज जाते। बार बार भागते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को मनुहार करके समझा बुझाकर नहाने के लिए ले चलना पड़ता है और इस क्रम में वो तरह तरह की जिद और तरह तरह की मांग करते हैं। उन मांगों को पूरा करते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। और इस प्रकार से क्रम क्रम से वो नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा की चिंता को सुनकर पथिक को रात दिन नींद नहीं आती और मन में ये पीड़ा सताती रहती है कि हमारे श्री कृष्ण कैसे रह रहे होंगे।
बढ़्यो रहत उर सोच, उर में हृदय में सोच बढ़ती है कि मेरे श्री कृष्ण वहां कैसे राजमहल में रह रहे होंगे, वहां तो वो संकोच कर रहे होंगे। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरी आंखों में रहने वाले, आंखों में बसने वाले श्री कृष्ण को वहां कैसे रखा जा रहा होगा। और वही है करत संकोच, और श्री कृष्ण भी स्वाभाविक रूप से वहां संकोच कर रहे होंगे। वो अपनी भूख प्यास नींद किसी के बारे में कह नहीं पा रहे होंगे। और इस तरह से सूर्य की कृष्ण से जो दूरी बनी है यशोदा की, उस दूरी का यहाँ मानसिक विवेचन विश्लेषण सूर्य अपने पद में करते हैं कि एक माँ के रूप में अपने पुत्र से अलग होने पर, दूरी होने पर एक माँ के मन में, यशोदा के मन में क्या क्या चलता है, उसका सजीव चित्र संदेशो देवकी सो कहियो पद में प्राप्त होता है।